पेट्रोल डीजल महंगाई चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। सामने लाइट दिखाइए, इनकी सरकार में समाजवादी है, समाजवादी। मुजफ्फरनगर दंगा तो आप लोग भूल जाते हैं, बाकी तो यहाँ के दंगा उठा लेते हैं। दंगा कराने वाला है वो खुद सरकार में है, तो दंगा अभी कहाँ से होगा? नहीं याद करते हैं, दंगा अभी कहाँ से होगा? जो नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हिंदी। मैं हूं विष्णु शर्मा। इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है पडरौना विधानसभा में। पडरौना विधानसभा की कवरेज आप सभी को प्रतिदिन दिखा रही है और आज इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं भैरवगंज में और भैरवगंज की जनता हमारे साथ मौजूद है। और भैरवगंज की जनता क्या चाहती है, इस बार पडरौना विधानसभा से कौन से प्रत्याशी को इस बार यह चुनने वाली है और इनके मन में क्या चल रहा है, हम इनसे जानेंगे। और सबसे पहले आपका नाम क्या है? ओमकार कुशवाहा जी। तो आप इस बार किस पार्टी को वोट करने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। सपा को क्यों नहीं? सपा को हमारे तक वोट ही नहीं दिए। क्यों? बीजेपी का कोई ऐसा 5 काम बता दीजिए। बीजेपी का हाँ पहली बात की सुरक्षा जी। दूसरी बात कि हमारे समय में कुछ समय पहले जब भी हम लोग आते थे भैरवगंज बाज़ार में, तो उतरने के बाद एक आदमी को खोजना पड़ता था घर पहुंचाने के लिए। आज वो सुरक्षा हमको है जी। हाँ, बाकी कुछ हमको चाहिए भी नहीं। हाँ काका, आप यहाँ पे बैठे, आपका नाम क्या? हाँ, शेर मोहम्मद। जी जी। इस बार कौन से पार्टी को आप चुनेंगे? हम तो चुनेंगे MIM के। जी। तो बीजेपी या सपा को क्यों नहीं? हमको छोटे वर्ग है या बड़े वर्ग है, सबको लाभ होनी चाहिए और विकास होनी चाहिए। के लोग लाभ नहीं देते हैं। बहुत बीजेपी महंगाई। सपा वाले मतलब लाभ नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार, जी। आप किस पार्टी को? समाजवादी को। जी, समाजवादी। बीजेपी या फिर कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस तो चली गई यहाँ से अभी। जी। बीजेपी आई, बीजेपी कुछ भी नहीं की। जी। बेरोजगारी बढ़ा है। बीजेपी से इन्होंने बताया कि बहुत सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इन्होंने तो बीजेपी की काफ़ी तारीफ किया। कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। बीजेपी आई तो कोई फायदा नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि हमने 5 साल में बहुत विकास कार्य करवाया। क्या विकास कराया? कुछ भी नहीं की। ये आधा रोड जो बना है वो आधा बना हुआ है, उसके बाद से फिर गायब हो गई ये कंपनी। उसके बाद इतने जनता है, इतने लड़के हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतना है। किसी यहाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर में कोई भी बता दे कि भाजपा किसी को कोई सर्विस मिला है? अब बताइए, आप भाजपा पे सवाल उठ रहे हैं। जो कंपनी अब बताइए, भाजपा पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, इनसे पूछिए, इनके सरकार में कोई मुद्दा नहीं। पूछिए इनके सरकार में कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला है। अब बताइए, इनसे पूछिए, इनके सरकार में रोजगार के सवाल उठ रहे हैं। गुंडागर्दी हुआ है, गुंडागर्दी कुछ नहीं हुआ है। इनकी सरकार में केवल गुंडागर्दी हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। सरकार में कौन लेखपाल था, कौन बीडीओ था, कौन सीडीओ था, इसमें मतलब कौन छीन दी गया है? हमसे बताइए, कौन छीन लिया सरकार में? कोई छीना है? नहीं। इसके पहले भी दुकान चलाते थे, आज भी दुकान चला रहे हैं, सुखी हैं। न गुंडा है न बवाली है, हमारा पूरा राज्य। अरे भाई महंगाई को भी, अरे भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ना। क्या करते हैं आप लोग? पेट्रोल नहीं तो महंगाई नहीं होगी। अगर आप लोग दाल चावल सब्जी अगर नहीं बोते हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। यहाँ मान लीजिए सरसों का तेल की रेट बढ़ी है तो सरसों का दाम तो बढ़ा है। 50 नहीं बना सकते हैं तो सरसों तो पैदा कर सकते हैं खेत में। ये तो है, लेकिन अब सवाल उठ रही है ना। अब सपा पे सवाल आ रही है, बीजेपी वाले सवाल करे सपा से। अब बताइए, बीजेपी वाले क्या सवाल करेंगे सपा से? बीजेपी में कोई काम ही नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ भाषण के अलावा और कुछ नहीं काम हुआ है। अब कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी कह रही कि मैंने 5 साल में बहुत विकास, कुछ नहीं किया। इधर कोई विकास दिखा दे। पेट्रोल डीजल महंगाई चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। सामने लाइट दिखाइए, इनकी सरकार में समाजवादी है, समाजवादी की सरकार में ऐसा कोई मामला नहीं है। मोदी की सरकार में हाँ। कहा ना गुंडा ही नहीं है। हाँ। अगर NCRB की रिपोर्ट देखा जाए तो नंबर 1 पे है बीजेपी। ऐसा नहीं है। ये आप लोग की कहने पर, इन लोगों की कहने पर कर रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार में जितने गुंडे हैं भाग गए हैं, दूसरे राज्य में गए हैं। उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे यही कह रहे हैं ना, गुंडा मुक्त हो गया। कहाँ गुंडाई हो रही है? बेटी बहन कहाँ सुरक्षित का मामला है। कानपुर में 3-3 एक दिन में 3-3
मर्डर हुए। मुजफ्फरनगर दंगा याद तो कर लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा तो आप लोग भूल जाते हैं, बाकी तो यहाँ के दंगा उठा लेते हैं। सरकार में तो दंगा अभी कहाँ से होगा, नहीं याद करते हैं। दंगा अभी कहाँ से होगा? जो सरकार अभी जो सरकार भाजपा की है, सबसे गुंडागर्दी तो इसी में था। अभी वो सरकार में है तो बदनामी के चलते गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। अभी समाजवादी आ जाएगा, साफ गुंडागर्दी सुथरा है इनकी सरकार, जो है साफ सुथरा है। इनकी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। माफियाओं को टिकट दिया जाता है, दिन दहाड़े दौड़ाकर गोली मार देते हैं, उन लोगों को टिकट दिया जाता है। पूछिए कहाँ पे गोली मार? अतीक अहमद कैसा आदमी है बताइए, उनके जो गोली मार देते हैं। लखीमपुर खीरी की बताइए। लखीमपुर खीरी वाले मामले पे ये लोगों को बार बार वही मामला है, एक छुपा जाते हैं, 20 लोगों को दिखाते हैं। एक मिनट, अब बताइए लखीमपुर खीरी का मामला। ऐसा कुछ नहीं, उसमें बढ़ा चढ़ा कर हिस्सा लिया गया। वो बहुत कम मामला था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर हिस्सा लिया गया। किसानों की हत्या हो गई ना, किसानों की उस पे ऐसा है, जो हत्या किया है उसको सजा मिल रहा है। जो हत्या किया है उसको सजा मिल रहा है। किधर मिल रहा है सजा? अभी एक दो दिन पहले वो छूट करके आया है जो एक्सीडेंट कराया था। 6-7 किसान जो मरे हैं, अभी 1-2 दिन पहले छूट करके आया है। उसके बाद से जो बकरी चोरी और जो सांसद और विधानसभा योगी जी के गांव में एक गुप्ता व्यापारी का मर्डर हो गया, होटल में रातों रात मर्डर हो गया। गोरखपुर में पूरा वो योगी जी है ना, वहाँ पे उनके घर में समझिए मर्डर हो गया रातों रात। अब आप इससे बताइए ना, अब अंकल जी आप बताइए किस पार्टी से, किस पार्टी को इस बार वोट करने वाले हैं? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। देखिए अब बहुजन समाज पार्टी से निकल के आए। अब देखिए, अब आप बताइए कि आप कितने सहमत हैं भाजपा से, सपा से या फिर बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्य बताइए। बहुजन समाज पार्टी का बहुत काम है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन शासन सब। अब सवाल उठ रहा है बीजेपी और सपा पे। बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने कहा है कि सपा शासन और प्रशासन का उसमें ज़्यादा काम चल रहा था, उसमें कोई लापरवाही नहीं थी। इस पे क्या कहेंगे? अरे जो आदमी किसी भी चीज़ में बोल नहीं पाया, और यहाँ पे ये बसपा की तो कोई हवा ही नहीं है, कोई हवा नहीं है बसपा की, सिर्फ भाजपा और समाजवादी। तो इसमें समाजवादी भी है। अब बताइए, अब कह रहे कि बसपा का कोई हवा ही नहीं है। 2022 बतलाएगा कि बसपा का क्या हवा। 2022 बतलाएगा। कहने का मतलब है बीजेपी और सपा की सरकार लोग देख लिए हैं। कोई नया अगर क्या नाम रोजगार देकर दिया तो बताइए। मायावती ने मुख्यमंत्री बनी, देखिए कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया नया, जो क्या नाम है जो सफाई कर्मी निकाल करके। उससे अच्छा सरकार कौन है बताइए आप। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं सरकार में मायावती की बने, उससे ऐसे सरकार चलाना कोई है ही नहीं। अब मायावती सर, अब बीजेपी वाले कहाँ गए? बीजेपी वाले थे, यही है ना। अब बताइए आप। हाँ वो लोग विकास किया, वो हाथी बनवा, आप आ जाइए यहाँ पे। हाथी बनवाई, धक्का मार देते थे तो लखनऊ में जो भी पार्क बना है लग जाता था। लखनऊ में जो भी पैसा लगा है सब बहुजन समाज पार्टी का पैसा लगा। पैसा जो आ भी रहा है तो गवर्नमेंट। आप आए यहाँ पे। अब आप बताइए। हम तो भाजपा ही हैं भाई, भाजपा ही है बिल्कुल। तो सपा वाले सवाल कर रहे हैं कि गुंडई राज है इस समय। इधर पश्चिम में डिबेट पर गाना दे रहा है सब कि टोटी चोरों के मत जीतइया है भैया। है ना, है ही। यहाँ भी उसका असर है कि आज से कुछ दिन पहले इधर सपा की सरकार थी, शांत रहिए, और उधर बिहार में लालू प्रसाद की सरकार थी। हम लोग बिहारी हैं, वहाँ के आतंक से जो है आज 40 बरस हुए हैं, यहाँ आके घर बना के हैं। जी जी। इस सरकार में डेवलपमेंट का काम जो हुआ है सड़क आपके सामने है। जी जी। हर गांव को मेन रोड से जोड़ने का काम भाजपा ने किया है। जी जी। अब सवाल आ रही है, ये गाना वायरल हो रहा है यूपी में का बा बहुत बा ए बेरा नो, शांति बा, शिक्षा बा, सामान के कोनो तरह के अथी नहीं खे, लाले नहीं खे पड़त, हर चीज बा, सुरक्षा बा, का नहीं खे। सुरक्षा के सवाल जब उठ रहा है, पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई। वो तो चूक हो गई तो वहाँ की सरकार की गलती थी। इसके लिए हम लोगों को भी दुख है कि एक राष्ट्र के प्रहरी को अब उस तरह से फरेब करके और वहाँ सुरक्षा में ढील देंगे, यह काम गलत था वहाँ के सरकार की। जी। अब सपा वाले किधर? अब आप बताइए। इन्होंने कहा है कि बीजेपी में सुरक्षा है, रोजगार है, सब कुछ है, यूपी में सब बा,
तो आप बताइए ना, आप सवाल उठाएगी यूपी में कहाँ बा? योगी जी की सरकार पहले साल उनके लखनऊ में जो है कि उसके घर में घुस करके नेता को गोली मार दिया गया, उसकी सरकार में ये है। ठीक है। अभी हाथरस कांड हुआ था, उसकी सरकार में है। अभी दिल्ली में कांड हुआ था, उसकी सरकार में यही हुआ है। गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में एक व्यापारी को हत्या कर नहीं, गोरखपुर एक व्यापारी को हत्या कर दिया गया, यह उसकी सरकार है। जो भी उसकी सरकार में आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आप लोग के खुद पहले की क्या नाम है APL न्यूज था, सच्चाई निकाला, 3 महीने के लिए उसका न्यूज बंद कर दिया गया। भाजपा की सरकार है। बिल्कुल। अब इधर भी आएंगे, इधर भी बहुत से लोग हैं, इधर भी आते हैं, हम इधर भी। अब आप लोगों पे, आप किस पार्टी से भी? हम तो किसी पार्टी से नहीं हैं। आप किसी भी पार्टी को भी समर्थन नहीं करते? अभी किसी भी पार्टी को हम समर्थन नहीं किए हैं। विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय रह गया, विधानसभा चुनाव, तो आप किस पार्टी को इस बार चुनने की कोशिश कर रहे हैं? अभी हम देखेंगे, अभी इसके बारे में विचार नहीं किए हैं जी। विचार बन जाएगा तो कुछ। तो आप बीजेपी, सपा, कांग्रेस किसी भी पार्टी को चुनना चाहेंगे? किसी भी एक को नहीं? सभी तो अभी दल बदलू है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अभी स्वामी प्रसाद ने बदला है ना, उनकी क्या बात करे भैया, वो तो दो पार्टी। पडरौना विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं ना 5 साल। 5 साल में उन्होंने कितना कार्य किया है? फिर प्रतापगढ़ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। फिर प्रतापगढ़ का प्लान। आपका क्या नाम है? रिजवान अंसारी जी। आप किस पार्टी को इस बार? किसी पार्टी को हम लोग चुने नहीं है, अभी नहीं चुने? नहीं। तो आप कैसी पार्टी चाहते हैं? अभी सोच रहे हैं हम लोग, अपना मत सोच रहे हैं कि किसी युवा को देने के लिए जो अच्छा काम करे उसी को दिया जाएगा।